Beta, today we are going to start a new topic, circle. फर्स्ट तो इसकी डेफिनेशन आती है बेटा कि सर्कल होता क्या है। डेफिनेशन आएगी इसकी, locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant. डेफिनेशन क्या है बेटा, locus of a point which moves in such a way, एक पॉइंट की लोकस, लोकस क्या होता है बेटा, पाथ होता है। लोकस क्या बोलते हैं हम लोग, पाथ, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव इन सच ए वे दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी क्या है कि जैसे कोई भी अपने पास पॉइंट है ना, इसको हमने ओ कह दिया और एक ये इसको हमने फिक्स पॉइंट कह दिया ओ को, और यहाँ पे एक पॉइंट पी है। अब मैं ओ और पी को यदि ज्वाइन करवाऊं आपस में और यहाँ से इस पी को मूव करता चलूं, इस पी को बेटा, इस पी पॉइंट को यहाँ पे ले आया, थोड़ी देर में ये पी पॉइंट यहाँ पे आ गया है ना, फिर यहाँ पे ले आया, इस टाइप से मैं मूव करता चलूं पी पॉइंट को, तो यहाँ से जो इसका पाथ बनेगा इस पॉइंट का, वो क्या बनेगा अपने पास, वो एक सर्कल बनेगा बेटा। इस टाइप से मैं इस पॉइंट को मूव करता रहूं धीरे धीरे, तो अपने पास जो पाथ बन के क्रिएट होगा, ये पॉइंट पी यहाँ पे था पहले फर्स्ट टाइम, फिर यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे इस टाइप से मूव कर रहा है पॉइंट पी, फिर यहाँ पे आ गया इस टाइप से, एंड सो ऑन, ऐसे चलता गया। तो इससे जो पाथ क्रिएट किया ना बेटा, ये पाथ एक सर्कल क्रिएट कर देगा, मींस इस टाइप से अपने पास एक सर्कल बन जाएगा, दिस वन, ठीक है जी। और इसमें अपने पास ये अपने पास है फिक्स पॉइंट है ओ, यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेता हूँ, और पी ये एक फिक्स डिस्टेंस है, और पी क्या होता है बेटा, फिक्स्ड डिस्टेंस होती है ओपी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओपी इज फिक्स डिस्टेंस, ओपी इज फिक्स डिस्टेंस, ओपी इज फिक्स डिस्टेंस, ये फिक्स होती है बेटा, नोन एज रेडियस, नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको बोलते हैं रेडियस सर्कल की ओपी को, और डिनोटेड बाय आर, सम और आर से नोट करते हैं बेसिकली इसको। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो फिक्स पॉइंट है वो क्या होता है मैंने बेटा, फिक्स पॉइंट, ओ को क्या होता है मैंने फिक्स पॉइंट, और जो फिक्स पॉइंट उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड ओ इज फिक्स पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल, इस क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है जी। अब बेसिकली इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, इसको हम लिखते हैं सी ओ कोमा आर, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर को, तो आर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा रेडियस को, तो बेसिकली हम इसको नोट करते हैं सी ओ कोमा आर से, ओ रिप्रेजेंट करता है सेंटर को, कि सेंटर है ये, आर रिप्रेजेंट कर रहा है ये रेडियस है सर्कल की। क्लियर बेटा मेरी बात, हाँ भाई समझ में आया आपको इतना। डेफिनेशन क्या होती है, लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव इन सच ए वे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओ को बोलते हैं हम लोग फिक्स पॉइंट, सेंटर ऑफ द सर्कल, ओपी होती है बेटा फिक्स डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ओपी की जो वैल्यू है बेटा वो किसी इक्वल होगी, आर की इक्वल होगी यहाँ पे। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, अब जो ओपी जो है यहाँ पे आ गया, यदि कोई पॉइंट यहाँ पे आ जाता तो भी ये जो है ना ओपी ये फिक्स रहती, मतलब ये तो एकदम आर ही रहेगी। ये पी पॉइंट यहाँ पे आ गया तो भी ये ओपी की डिस्टेंस आर रहनी है, ये पी पॉइंट यहाँ पे आ गया तो भी ओपी की डिस्टेंस आर ही रहनी है। तो डिस्टेंस चेंज होगी क्योंकि मैंने लिखा है स्टार्टिंग में ये फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस, और फिक्स डिस्टेंस मतलब एक बार जो मैंने डिस्टेंस ले ली वो चेंज नहीं होगी।
नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कल में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सर्कल इंटीरियर और एक्सटीरियर, मतलब इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, इंटीरियर रीजन कौन सा है सर्कल का और एक्सटीरियर कौन सा रीजन होता है। कोई भी अपने पास एक सर्कल है बेटा जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, ये सेंटर यहाँ पे O ले लिया मैंने, ठीक है जी, और ये पॉइंट P ले लिया यहाँ पे, तो ये जो OP होगा दिस वन, ये होगी इसकी रेडियस, इसको मैंने R कह दिया। तो क्या होता है इंटीरियर ऑफ द सर्कल, क्या होता है इसकी डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ all points of the plane which lie inside the circle, inside the circle, जितने भी पॉइंट होंगे वो तो किसके अंदर लाई करेंगे, सर्कल के अंदर लाई करेंगे बेटा, ठीक है। सच दैट कैसे कि ओपी की जो डिस्टेंस है वो लेस देन आर होगी, मतलब जो पी पॉइंट है ये कहाँ लाई करेगा, अंदर लाई करेगा, जैसे यहाँ पे लाई कर गया, यहाँ पे लाई कर गया, ये पी पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो आपको क्या दिख रहा है, ये पी पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा, यहाँ पे लाई कर गया, तो ये जो ओपी है ना अब वो रेडियस से कम हो जाएगी, ओपी जो डिस्टेंस है वो आर से कम हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल बोलेंगे बेटा, ठीक है जी। अब इंटीरियर में मतलब आप समझ लोगे अंदर वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन जो ये है इंटीरियर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट अपने पास आता है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट, जैसे एक्सटीरियर मतलब बाहर जो लाई करेगा सर्कल के अंदर नहीं होगा, जैसे मैं यहाँ पे ये बना लेता हूँ सर्कल यहाँ पे ना, एक्सटीरियर पॉइंट आप समझ गए होंगे, एक्सटीरियर कहाँ लाई करेगा, सर्कल के जस्ट बाहर, यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे, इस टाइप से, मतलब सर्कल के जो बाहर पॉइंट लाई करेंगे उनको बोलेंगे हम लोग एक्सटीरियर, ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर गया, यहाँ पे लाई कर गया, तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या होगी, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द प्लेन, the collection of all points of the plane lie outside the circle, lie outside the circle, मतलब जो सर्कल के बाहर लाई करेंगे, ठीक है जी। सच दैट इसमें क्या होगा, जो ओपी की जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ी होगी, कैसे भाई, अब आप सपोज लो पॉइंट यहाँ पे लाई करिए अपना, ये पॉइंट है, ठीक है, इसको मैंने पी कह दिया, और ये जो पॉइंट की यदि मैं डिस्टेंस निकालूं, ओपी डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी अपने पास, ये अपने पास ओपी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे वो रेडियस क्या है अपने पास, ये आर है, तो अब वो साफ दिख रहा है कि जो ओपी डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ी है, तो ये तो मैं लिखा है, यदि ओपी डिस्टेंस रेडियस से बड़ी आ जाए तो समझ लेना पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट सर्कल के बाहर है, यदि ओपी की डिस्टेंस रेडियस से छोटी आ जाए तो समझ लेना पॉइंट इनसाइड द सर्कल, मतलब पॉइंट सर्कल के अंदर है, यहाँ पे कहीं पे, समझ गया ना, ये दोनों डेफिनेशन याद रखो पहले, यदि ओपी की डिस्टेंस रेडियस से छोटी है तो मतलब अंदर है पॉइंट, यदि ओपी की डिस्टेंस रेडियस से बड़ी है तो मतलब बाहर है पॉइंट, बस ये दो पॉइंट ध्यान रखो आप लोग, ठीक है जी। चलिए आगे, इंटीरियर समझ में आ गया आपको, एक्सटीरियर समझ में आ गया आपको, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, आई होप सभी को सर्कल की। नेक्स्ट अपने पास कौन सा आता है इसमें, हाँ जी, कोड ऑफ ए सर्कल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें कोड ऑफ ए सर्कल, कोड क्या बेटा सर्कल की, इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ पहले, कोड होती है ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, a line segment joining any two points, any 2 points of a circle is called a chord of the circle, is called chord of the circle, यानी क्या आता है, जिसको मैं डायग्राम से बना के समझाऊं आपको, कि अपने पास कोई भी एक सर्कल है, जैसे जिस ये अपने पास एक सर्कल है ना, और इसके ऊपर 2 पॉइंट है,
एक पॉइंट ये कह दिया मैंने पी और एक पॉइंट कह दिया मैंने क्यू, यहाँ पे 2 पॉइंट हुई। यदि मैं पी और क्यू से ज्वाइन होने वाली एक लाइन खींचूं, यहाँ से एक लाइन को ज्वाइन करूं पी और क्यू से, तो ये जो पी क्यू आएगा अपने पास, इसको बोलेंगे हम कोड। इसको क्या बोलेंगे बेटा? कोड। तो पी क्यू इज द कोड ऑफ द सर्कल। यहाँ पे सर्कल का सेंटर ओ है, तो क्या लिखोगे? तो पी क्यू इज द कोड ऑफ ए सर्कल whose center is O, मतलब जिसका सर्कल का सेंटर कितना है बेटा? O है। ठीक है जी। डिस्टेंस पी क्यू इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द कोड। डिस्टेंस पी क्यू इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द कोड। लेंथ ऑफ द कोड मतलब जो डिस्टेंस हम निकालेंगे पी क्यू की, उसको क्या बोलेंगे? कोड की लेंथ है। कोड की क्या है बेटा? लेंथ। तो कोड क्या होता है? कोई भी सर्कल के ऊपर कहीं भी 2 पॉइंट होंगे अपने पास, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, यदि मैं इनको आपस में ज्वाइन कर दूं, इन पॉइंट्स को मैं आपस में ज्वाइन कर दूं, तो ये क्या कहलाएंगे? कोड कहलाएगी बेटा। जैसे इसको मैंने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, ए बी क्या होगी? कोड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट आता है इसमें फिर अपने पास डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है लार्जेस्ट कोड। लार्जेस्ट कोड को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। एक कोड ऑफ सर्कल व्हिच पास थ्रू इट्स सेंटर। ए कोड ऑफ सर्कल व्हिच पास थ्रू इट्स सेंटर। एक कोड जो सेंटर से पास करती है सर्कल के, इस कॉल्ड ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। इस कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है जी। The diameter of a circle is the longest chord. The diameter of a circle is the longest chord. जो डायमीटर होता है बेटा सर्कल का, उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। ये बात ध्यान रखना, कई बार पूछ जाता है कि लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है, तो क्या कहोगे आप? डायमीटर होती है सर। ठीक है जी। अब देखिए इसको यदि मैं डायमेंट्री समझाऊं आपको कि कैसे क्या होता है। एक सर्कल अपने पास दिस वन, इसका सेंटर है अपने पास यहाँ पे, ये अपने पास इसका सेंटर हो गया O। तो सेंटर से पास करने वाले कोड, जैसे मैंने एक पॉइंट पी यहाँ पे लिया पी और एक पॉइंट क्या ले लिया यहाँ पे, तो सेंटर से पास कर जाएगा अब की बार जो कोड, वो कहलाएगी डायमीटर। जैसे ये ऐसे पास, तो यहाँ पे पी क्या विद द डायमीटर ऑफ द सर्कल, लॉन्गेस्ट कोड है। अब जरूर नहीं कि अपने पास एक ही हो, अपने पास बहुत हो सकती है जो सेंटर से पास करे। जैसे ये कोड ये भी हो गई, जो ग्रीन से बनाई है मैंने, ये भी एक कोड है। ठीक है जी, ये भी लॉन्गेस्ट कोड है, डायमीटर है। एक कोड मैं और बना देता हूँ, जैसे मैंने एक कोड बनाई दिस वन, ये भी एक कोड है। ऐसी कितनी कोड या फिर डायमीटर है जो पास कर जाएंगे सेंटर से, तो आप क्या कहोगे? इनफाइनाइट। तो ऐसे कितने लॉन्गेस्ट कोड होंगे जो सेंटर से पास करेंगे? तो कितने कोड पास करेंगे बेटा? कितने कोड पास करवा सकते हो आप यहाँ से? इनफाइनाइट कोड पास कर जाएंगे यहाँ से। तो आप क्या लिखोगे? इनफाइनाइट कोड कैन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल नोन एज डायमीटर। ठीक है जी, आए समझ में? तो ये सभी क्या है बेटा? डायमीटर है। सभी क्या है? ये डायमीटर। हाँ जी, ये सभी डायमीटर है। क्यों? क्योंकि सब सेंटर से पास कर रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल है। और लेंथ ऑफ द डायमीटर कैसे निकालेंगे हम लोग? लेंथ ऑफ डायमीटर, यदि डायमीटर की लेंथ निकालनी है तो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स इट्स रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की जो रेडियस है उसका गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगी? डायमीटर की लेंथ आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए आगे। यस सर। और कितने पास करेंगे? इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं बेटा एक सर्कल में, इनफाइनाइट मनी डायमीटर, many diameters in a circle. नेक्स्ट अपने पास आती है डेफिनेशन। नेक्स्ट आती है सेकेंड ऑफ ए सर्कल। सेकेंड ऑफ ए सर्कल,
देखो सिकेंड क्या होती है, एक लाइन होती है जो सर्कल को दो जगह कट करते हुए निकलती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ए लाइन विच मीट्स a line which meets a circle in 2 points is called secant of the circle। एक लाइन जो सर्कल को दो जगह मीट करेगी, दो जगह कट करती हुई निकलेगी, उसको बोलेंगे सिकेंट लाइन। जैसे अपने पास एक सर्कल है दिस वन, इसका सेंटर ओ है भाई, सेंटर क्या बेटा ओ है। मैंने क्या किया, एक लाइन है, ये लाइन एल है, इस लाइन का क्या नाम दे दिया मैंने, एल नाम दे दिया बेटा। इस लाइन एल ने सर्कल को कितने जगह कट किया, दो जगह मीट किया, एक तो ए पे और एक बी पे, तो दो जगह कट कर गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिकेंट लाइन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, सिकेंट लाइन। क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी इज ए सिकेंट ऑफ द सर्कल whose center is O। ए बी क्या यहाँ पे सिकेंट लाइन है सर्कल के ऊपर, जिसका सेंटर क्या है बेटा ओ है। ऐसे ही सिकेंट के साथ साथ आती है टेंजेंट। सिकेंट के साथ साथ अपने पास क्या आती है, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल की नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा, टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट क्या होता है बेटा, जो सिकेंट लाइन क्या करती है कि दो जगह कट करती है। ए लाइन व्हिच मीट्स ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सिकेंट। तो टेंजेंट क्या होती है, ए लाइन व्हिच टच ए सर्कल एट ए पॉइंट। इसकी डेफिनेशन होती है बेटा, ए लाइन व्हिच टच ए सर्कल एट ए पॉइंट is known as tangent to a circle। यानी क्या है बेटा, यदि मैं इसको आपको समझाऊं, ये अपने पास सर्कल है, इसका सेंटर O है, एक लाइन होगी जो सर्कल को टच करती हुई निकलेगी। जैसे मैंने एक लाइन ले ली बेटा दिस वन, ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है, देखो ये सर्कल को यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है जी। तो ये क्या होगी अपने पास, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन, अब एक ही लाइन जो नहीं है, ऐसी काफी लाइन बन सकती है अपने पास। एक लाइन ये भी हो सकती है, ये भी एक टेंजेंट लाइन है, क्यों, ये भी एक पॉइंट पर टच करती हुई निकल रही है। या फिर अपने पास एक लाइन होगी बेटा दिस वन, ये भी एक टेंजेंट लाइन है, मतलब जो एक जगह सर्कल को टच करे, एक पॉइंट पे टच करे, उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन। या फिर अपने पास ये लाइन हो सकती है जो दिस वन, ये भी सर्कल को एक जगह टच कर रही है, तो सब लाइन कैसी है बेटा, टेंजेंट लाइन है, ठीक है जी। टेंजेंट लाइन की खासियत होती है जो आप 10th में पढ़ोगे, बेसिकली 10th का कॉन्सेप्ट आ जाता है टेंजेंट टू ए सर्कल, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि सेंटर से टेंजेंट को जहाँ पे टच करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे टेंजेंट और सर्कल मिलते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट और सर्कल, टेंजेंट लाइन और सर्कल टच करेंगी, मतलब टच टेंजेंट लाइन जहाँ पे सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब होता क्या है कि यदि मैं सेंटर से टेंजेंट लाइन को ज्वाइन करूं तो ये एकदम 90 एंगल बनाएगी यहाँ पे, मतलब ये परपेंडिकुलर होती है। तो रेडियस जो होती है ना बेटा, वो क्या लिखोगे आप लोग, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट लाइन। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। तो बेसिकली यदि मैं आपको कहूं कि पोजीशन ऑफ ए लाइन, मैं आपको बताना चाहूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि पोजीशन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल। पोजीशन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल, मतलब कि लाइन और सर्कल की क्या पोजीशन हो सकती है भैया। तो उसके लिए आपको जो मैं डायग्राम बना देता हूँ, एक सर्कल, यहाँ पे दूसरा डायग्राम,
यहाँ पे ऐसे अपने पास 3 है जी। अब लाइन और सर्कल की क्या पोजीशन हो सकती है भैया, आप देखो खुद ही। एक तो लाइन वो हो सकती है शायद जो टच ना करें, ऐसे निकल जाए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि कट कर दे दो जगह। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है भाई कि लाइन और सर्कल एक जगह टच हो जाए, या लाइन सर्कल को एक जगह टच करे। तो 3 कंडीशन होती है बेटा अपने पास। पहली कंडीशन में आप क्या लिखोगे, नो कट नो टच, नो कट नो टच। ना ही इसने लाइन को, ना ही लाइन ने सर्कल को कट किया, ना ही टच किया, तो नो कट नो टच। सेकंड में क्या लिखोगे, कट एट 2 पॉइंट, लाइन ने सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर दिया। एक पॉइंट ये हो गया, देखो ध्यान से, ए, और एक पॉइंट हो गया बी। तो इसको हम बोलते हैं बेटा 2 पॉइंट पे कट करती है, 2 पॉइंट्स, नोन एज सीकेंट लाइन। तो मतलब कहने क्या अर्थ है, ये सीकेंट लाइन होगी, ए बी जे सीकेंट लाइन। अभी बता क्या है, जो 2 जगह कट करे उसको बोलते हैं सीकेंट लाइन। लास्ट कंडीशन क्या है कि टच, टच एट ए पॉइंट, लाइन टच ए सर्कल एट ए पॉइंट। यदि एक पॉइंट पे टच कर दी है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सीकेंट लाइन। तो कहने क्या अर्थ है, ये कैसी लाइन है, सीकेंट लाइन है। कैसी लाइन है बेटा, सीकेंट लाइन है। तो ये 3 कंडीशन होती है बेटा अपने पास। ऐसे ही अपने पास एक पॉइंट की भी 3 कंडीशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा डिटेल में बता देता हूं मैं आपको। ऐसे ही पॉइंट ऑफ ए, पॉइंट एंड ए सर्कल, पॉइंट की भी 3 कंडीशन हो सकती है बेटा अपने पास। पॉइंट एंड ए सर्कल, ये हम कहना चाहें कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट एंड ए सर्कल, कि पॉइंट और सर्कल की क्या क्या पोजीशन हो सकती है। तो सेम हम क्या करते हैं, 3 सर्कल बना लेते हैं जल्दी से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें भी हम क्या लिखेंगे भाई, या तो पॉइंट क्या करे बेटा, सर्कल के अंदर हो, यहाँ पे हो, सी पॉइंट। इसका जो सेंटर है बेटा उसको मैं ओ कह देता हूँ, सर्कल सेंटर को ओ कह देता हूँ मैं, सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ, यहाँ पे भी ओ कह देता हूँ मैं, ठीक है जी। एक तो कंडीशन ये है कि जो पॉइंट है बेटा वो सर्कल के अंदर हो, पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। यदि सर्कल के अंदर होगा तो आपको पता है ओ से लेके यहाँ तक ये जो कंप्लीट रेडियस होगी आर होगी, और ये जो अपने पास होगी ओपी, ये डिस्टेंस होगी। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, जो ओपी डिस्टेंस है बेटा वो लेस देन रेडियस होगी। ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में। सेकंड कंडीशन क्या होती है अपने पास, यदि पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई करे, ये वाला कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, इसको हम बोलते हैं ना परिधि। तो सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, मतलब इसमें कंडीशन क्या होगी कि जो ओपी डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल हो जाएगी बेटा, रेडियस की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि पॉइंट लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस, पॉइंट लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस। यदि पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर है तो इसका अर्थ क्या है कि ओपी की जो वैल्यू है वो रेडियस इक्वल होगी, ओपी इज इक्वल टू आर। और थर्ड कंडीशन क्या होगी बेटा अपने पास, थर्ड कंडीशन होगी कि पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट बाहर है कहीं पे, यहाँ पे। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे कि जो डिस्टेंस होगी ओपी की वो रेडियस से बड़ी होगी भाई, जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस से बड़ी होगी बेटा। ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये रेडियस होगी अपने पास। तो आप नेक्स्ट में क्या लिखोगे, ये रेडियस है, आप लिखोगे कि पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, देन ओपी की जो डिस्टेंस है बेटा आपको दिख रहा है, ओपी जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ी है। तो ये जो 3 है ना, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट एंड ए लाइन, एक तो ये आपको ध्यान रखनी है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट एंड ए लाइन एंड ए सर्कल। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 पोजीशन हो सकती हैं, और एक आपको ध्यान रखना है पोजीशन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल, पोजीशन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल। ठीक है जी, दोनों इंपॉर्टेंट है, सेकेंड भी और टेंजेंट भी। आईफोन में बताइए सभी। हाँ भाई, यस सर, यस सर। चलिए फिर आगे। नेक्स्ट देखिए अपने पास, नेक्स्ट आती है डेफिनेशन आर्क ऑफ ए सर्कल, आर्क, ए आर सी, ऑफ ए सर्कल। आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होती है बेटा, देखो डेफिनेशन में लिख देता हूँ पहले एक बार। ए कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ ए सर्कल, ए कंटिन्यूअस
part of a circle is called an arc of a circle. Arc of a circle. एक कंटिन्यूअस पार्ट होगा किसका बेटा, सर्कल का, उसको कहेंगे हम आर्क ऑफ द सर्कल एंड डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग, आर्क को डिनोट करते हैं एंड डिनोटेड बाय द सिंबल, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा इस सिंबल से, ये इसका सिंबल होता है डिनोट करने का, ठीक है जी, तो इसका सिंबल ऐसा है, ध्यान रखिएगा। अब देखो मैं समझाता हूँ, एक मैं बना लेता हूँ सर्कल जल्दी से, जैसे मैंने सर्कल बनाई, ठीक है जी। अब मैंने क्या कहा था कि एक कंटिन्यूअस पार्ट, जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पार्ट है ये ले लिया, ये जो ब्लैक कर रहा हूं मैं, ये क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी बेटा, आर्क, ठीक है जी। जो ब्लैक लिखा है, ब्लैक जो दिख रहा है आपको, ये आर्क कहलाएगी, इसको मैं पी का नाम देता हूँ, तो ये आर्क हो गया अपने पास, ठीक है जी। तो क्या लिखोगे, पी क्या डिनोट्स, पी क्या डिनोट्स आर्क ऑफ ए सर्कल, पी क्या नोट कर यहाँ पे आर्क सर्कल की नोट कर दिया है, ठीक है जी। और पी क्या को हम ऐसे लिखेंगे इस टाइप से, बताएगा ना, आर के ऊपर क्या जाएगा, ये सिंबल आ जाएगा, ये सिंबल होता है बेटा रिप्रेजेंट करने का, तो पी क्या डिनोट्स आर्क ऑफ ए सर्कल। अब इसमें ये होती है कि भैया इसमें आर्क क्या एक ही आर्क बनेगी अपने पास, नहीं, देखो इसमें भी दो आर्क बन सकती है अपने पास, कौन कौन सी, एक तो पी क्या हो गई, जो इसको बोलेंगे माइनर आर्क, इसमें दो टाइप के आर्क होते हैं बेटा, एक होती है माइनर आर्क और एक होती है मेजर आर्क, दो टाइप की आर्क बनती है, माइनर मतलब छोटी आर्क, मेजर मतलब बड़ी आर्क, ठीक है जी। तो माइनर आर्क क्या होती है, एन आर्क लेस देन वन हाफ ऑफ द होल आर्क, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, एन आर्क लेस देन वन हाफ ऑफ द होल आर्क, जो कंप्लीट आर्क की लेस देन वन हाफ से भी कम हो, जैसे जो पी क्या हुआ है कि वन हाफ से कम है, तो इसको बोलेंगे माइनर आर्क। तो मेजर आर्क क्या होगा बेटा डेफिनेशन में, एन आर्क मोर देन वन हाफ ऑफ द होल आर्क, एन आर्क मोर देन वन हाफ ऑफ द होल आर्क, जो आर्क है वन हाफ से ज्यादा होगी होल आर्क की, उसको बोलेंगे हम लोग मेजर आर्क। तो इसमें मेजर आर्क क्या होगी, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट आर ले लेता हूँ, तो मेजर आर्क क्या होगी, इसमें पी आर क्या हो, ये जो बच गई ना बड़ी वाली आर्क, इसको बोलेंगे मेजर आर्क, मैं इसको ग्रीन रंग से कर देता हूँ, ये वाली आर्क पी आर क्या हो, ये जो आपके पास आर्क है बेटा दिस वन, इसको हम बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो अपने पास आर्क है ग्रीन रंग में, इसको बोलेंगे मेजर आर्क, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, मेजर आर्क, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी आर क्या, पी आर क्या इज द मेजर आर्क, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क, और पी क्या को हम बोलेंगे माइनर आर्क, पी क्या को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, माइनर आर्क, ये जो ना ब्लैक रंग से पी क्या, इसको बोलेंगे हम लोग माइनर आर्क। तो एक सर्कल में दो टाइप के आर्क होती है, मेजर आर्क और माइनर आर्क, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए आगे, नेक्स्ट आता है अपने पास इसमें अब सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है बेटा, डेफिनेशन लिख देते हैं हम लोग, सेमी सर्कल, देखो सेमी सर्कल क्या होता है, व्हेन पी क्या इज ए डायमीटर, जैसे मैं एक बार बना देता हूँ, एक बार मैं फिगर बना देता हूँ, उससे जल्दी समझ आएगा आपको। जैसे अपने पास सर्कल है और यहाँ पे इसका डायमीटर हमने ले लिया पी क्या, ये डायमीटर है पी क्या, ये पी है यहाँ पे और ये क्या हुआ है, तो सेमी सर्कल क्या होगी, सेमी मतलब सर्कल, और सेमी मतलब आधी सर्कल, तो जैसे ऊपर वाली ले लिया यहाँ से क्या तक, तो ये कहलाएगी सेमी सर्कल, ठीक है ना, ये वाली ऊपर ऊपर का रीजन, इसको बोलेंगे हम लोग सेमी सर्कल। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेगा आप लोग, कि व्हेन पी क्या इज डायमीटर, and p क्या इज ए डायमीटर
then both arc are equal, then both arc are equal। भाई जब पी क्या डायमीटर होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो दोनों आर्क बनेगी, इसको मैं यहाँ पे आर्क नाम देता हूँ, तो पी आर क्यू, और इसको मैं एस नाम देता हूँ। तो यहाँ पे बोथ आर्क आर इक्वल मींस पी आर क्यू आर्क वो किस इक्वल होगी, पी एस क्यू के, दोनों ही आर्क क्या होंगी यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। एंड ईच इज कॉल्ड सेमी सर्कल, एंड ईच इज कॉल्ड सेमी सर्कल, और प्रत्येक को हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे। पी आर क्यू यहाँ वाली भी आर्क एक सेमी सर्कल है, और पी एस क्यू वाली भी आर्क एक सेमी सर्कल है, ठीक है जी। तो वन हाफ ऑफ द होल आर्क इज कॉल्ड, सो वन हाफ ऑफ द होल आर्क, वन हाफ ऑफ द होल आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल भी हम क्या करेंगे, वन हाफ कर देंगे। देखो इसमें हमने क्या किया था बेटा, आर्क में मैंने बताया था दो टाइप की होती है, एक तो होती है मेरे पास मेजर, एक होती है माइनर। मेजर क्या होती है, जो वन हाफ से ज्यादा होती है, वन हाफ आर्क से ज्यादा। देखो इसमें इसका डायमीटर बनाऊं तो यहाँ पे बनेगा डायमीटर इसका, ठीक है। तो जो आपने दिख रहा होगा कि जो ग्रीन वाला है वो डायमीटर से ज्यादा है, देखो ध्यान से इसकी जो लेंथ है ना वन हाफ से ज्यादा है ग्रीन वाले की। और मैंने क्या बताया था, माइनर आर्क में एन आर्क लेस देन वन हाफ ऑफ द होल आर्क, होल आर्क की वन हाफ से कम होगी। लेकिन इसमें क्या होगा सेमी सर्कल में, कि जो आर्क होगी ना बेटा वो दोनों इक्वल हो जाएगी, पी आर क्या हो और पी एस क्या हो, दोनों आर्क की लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वन हाफ ऑफ द होल आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल। हाफ कर देंगे, जो भी अपने पास सर्कल की आर्क होगी उसका हाफ कर दो कंप्लीट आर्क का, तो जो हाफ आर्क आएगी उसका सेमी सर्कल कहलाएगी। ये इसकी डेफिनेशन होती है बेटा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस तो पढ़ रखा है आप लोगों ने, परिधि बोलते हैं हिंदी में इसको। सर्कमफ्रेंस पे क्वेश्चन भी निकालते हैं आप लोग। सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा, द होल आर्क ऑफ ए सर्कल, द होल आर्क ऑफ ए सर्कल is called circumference, is called circumference of the circle। एक सर्कल है उसकी कंप्लीट आर्क, जैसे हमने एक सर्कल बना दी तो इसकी जो कंप्लीट आर्क होगी ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है वापस यहीं पे आ गया घूम के, तो जो कंप्लीट आर्क होगी इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, होल आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। उसकी लेंथ क्या होती है बेटा, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज द लेंथ ऑफ होल आर्क, और लेंथ आपको पता है क्या होती है सर्कमफ्रेंस की, 2 पाई आर होती है, ठीक है जी। तो ये होती है अपने पास सर्कमफ्रेंस। तो आज हम लोगों ने क्या किया बेटा, देखो ध्यान से, ये मैं बता देता हूँ फिर से आपको। आज हमने स्टार्ट किया है टॉपिक के सर्कल। सर्कल में हमने पढ़ा पहले इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है, लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन in such a way that its distance from a fixed point is always constant। Locus of point which move in a plane, यहाँ पे लिखना in a plane in such a way, in a plane in such a way that its distance from a fixed point is always constant। और जो फिक्स पॉइंट उसको बोलते हैं सेंटर, और जो फिक्स डिस्टेंस उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको डिनोट करते हैं सी ओ आर, ओ मतलब सेंटर, आर मतलब रेडियस यहाँ पे। फिर हमने क्या देखा बेटा कि सर्कल के दो रीजन हो जाएंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल और एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर में मैंने क्या बताया था आपको, यदि पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है तो उसको बोलते हैं इंटीरियर। पॉइंट यहाँ पे लाई कर गया, यहाँ पे लाई कर गया, तो इसमें क्या होता है, ओपी की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस से कम होती है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सेकंड अपने पास इसमें क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। सेकंड होगा अपने पास एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। एक्सटीरियर में क्या होता है यार, वो पॉइंट जो सर्कल के बाहर लाई करेगा, जैसे यहाँ पे लाई कर गया या यहाँ पे लाई कर गया, आउटसाइड द सर्कल होगा बेटा, जैसे यहाँ पे लाई कर गया, यहाँ पे इस टाइप से है ना, बाहर लाई करेगा, अंदर लाई नहीं करेगा, सर्कल कहीं भी लाई कर सकता है बाहर में। तो ये पॉइंट पी, इसमें क्या होगा, जो ओपी डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ी होगी, ओपी की डिस्टेंस वो रेडियस से बड़ी होगी, ये बात ध्यान रखना आप लोग, इसमें ओपी डिस्टेंस रेडियस से छोटी होगी। नेक्स्ट हमने क्या किया बेटा,
नेक्स्ट कोड ऑफ सर्कल। कोड में क्या होगा, यदि मैं सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लूं और उनको मैं ज्वाइन करवा दूं आपस में, तो जो लेंथ आएगी वो कोड कहलाएगी। तो ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड कोड ऑफ द सर्कल। तो उसको कहेंगे कोड ऑफ द सर्कल बेटा। पी क्या वो कोड हो गई यहाँ पे, ए बी कोड हो गई यहाँ पे इस टाइप से। फिर हमने क्या डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है, वो कोड जो सेंटर से पास कर जाए, कोड पासिंग टू द सेंटर। यदि कोड सेंटर से पास कर गई उसको बोलेंगे डायमीटर। और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, ये आपको जान रखना है। डायमीटर क्या होता है बेटा, ये अपने पास लॉन्गेस्ट कोड होता है। तो डायमीटर निकालते कैसे हैं, 2 into रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। और इनफाइनाइट मेनी डायमीटर हो सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने देखे थे। सेकंड पढ़ा, वो लाइन जो सर्कल दो जगह कट करती है वो सेकंड लाइन। टेंजेंट जो एक जगह कट करती है। फिर हमने पोजीशन पढ़ी लाइन ऑफ सर्कल की। फिर हमने पॉइंट ऑफ सर्कल की पोजीशन पढ़ी। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ बेटा सभी समझ में आ गया आज का कॉन्सेप्ट। ये जो डेफिनेशंस है आपको याद कर लेनी है अच्छे से, इसलिए मैंने एक चीज लिखी है। आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा मेरे YouTube चैनल पे, वहां पे आप लोग देख लेना। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो यस सर। ठीक है, वहां पे जाके देख लेना, मैं ये अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यही वीडियो लेक्चर सेम, तो वहां पे आप लोग जाके देख ओके सकते सर। हैं। आपको कल मिल जाएगा मॉर्निंग में, ठीक है बेटा। हाँ भाई, तो यस आज के सर। लिए मेरे हिसाब से अब काफी है, यस क्योंकि सर। हम करने वाले अपना। तो बेटा कल मिलते हैं हम लोग। यस सर। ओके बेटा।